गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 3 करेंगे। टॉपिक क्या है? कंपैरिजन टेस्ट। लेट ए ऑफ एन एंड बी ऑफ एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। हमारे पास में दो सीरीज है, ए ऑफ एन एंड बी ऑफ एन, जो क्या है पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। फर्स्ट केस, इफ लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन डिवाइड बाई बी ऑफ एन इक्वल टू जीरो। अगर हमारा इसका आंसर जीरो आता है और साथ में हमारी जो बी ऑफ एन है वो कन्वर्ज करेगी, तो इसके साथ हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी कन्वर्ज करेगी। सेकेंड केस क्या है? इफ लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन डिवाइड बाई बी ऑफ एन इक्वल टू इन्फिनिटी एंड बी ऑफ एन डाइवर्जेस। अगर हमारी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है और साथ हमारी बी ऑफ एन डाइवर्ज करती है, तो फिर हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी हमारी डाइवर्ज करेगी। थर्ड केस, इफ लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन डिवाइड बाई बी ऑफ एन इक्वल टू एल, जहाँ पे जो हमारा एल है वो क्या है फाइनाइट होगा और नॉन जीरो होगा, तो फिर जो हमारी ए ऑफ एन है और बी ऑफ एन है दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेगी। मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई भी कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी कन्वर्ज करेगी, अगर इन दोनों में से कोई एक डाइवर्ज करे तो दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट टेस्ट क्या है? पी टेस्ट, जिसको हम कोचिस पी टेस्ट भी कहते हैं। इफ अ सीरीज इन द फॉर्म समेशन ऑफ ए डिवाइड बाय में एन रेज़्ड पावर पी। अगर हमारे पास कोई सीरीज है इस फॉर्म में वन डिवाइड बाय में एन रेज़्ड पावर पी की फॉर्म हमारे पास में कोई सीरीज है, तो फिर अगर हमारी पी की पावर ग्रेटर देन वन है तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर हमारी पावर लेस देन इक्वल टू वन है तो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज। हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज का हमें एग्जाम्पल देना है, एक कन्वर्जेंट का और एक डाइवर्जेंट का। फर्स्ट हमारा क्या है? कन्वर्जेंट। हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? 1/2 कोमा में 2/3 कोमा 3/4 कोमा 4/5 एंड सो ऑन। हमने एग्जाम्पल ले लिया, बट हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे कन्वर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एन डिवाइड बाय में एन प्लस वन, हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। हम इसमें से नीचे एन कॉमन ले लेते हैं, हमारे ऊपर एन रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे वन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा एन कॉमन आ जाएगा। हमने यहाँ एन कॉमन निकाला, नीचे पास में क्या रह जाएगा? वन, प्लस में हमने इसको एन से डिवाइड किया था, एन से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाला एन कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 में एन। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे। 1/इन्फिनिटी वाले पास में क्या होती है? 0, 0 + 1 1, एन से एन कैंसिल होगा, हमारे पास में पहले क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 हमारा क्या है? फाइनाइट है, तो हमारी जो सीरीज है ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकंड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 एंड सोन। ये हमारी इंक्रीजिंग सीरीज है, तो और इसको हमें प्रूफ करना है कि हमारी ये डाइवर्जेंट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम एन लिख सकते हैं, साथ हमारी लिमिट लग जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे हम लिमिट अप्लाई करें हमारा आंसर क्या जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फिर जो हमारी सीरीज है वो हमारी क्या हो जाएगी? हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जांपल फॉर फॉलोइंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज। अब हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज की एग्जांपल देना है, एक कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। पहला हमारा क्या है? कन्वर्जेंट। सिंपल सा एग्जांपल है, हमें क्या करना है? सीरीज को डिक्रीजिंग सीरीज चाहिए। हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसको हम 1/n लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हमारा 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, जो कि हमारा क्या है? फाइनाइट है। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो आंसर ये क्या है? फाइनाइट है। सेकंड वाला का था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज हमें चाहिए, और वो भी डाइवर्जेस वाली। इसका एग्जांपल क्या है? जो हमारे पास में -1, -2, -3 सीरीज हमारी डिक्रीज हो रही है एंड सो ऑन। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -n। तो हमारी -इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फिर हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? पास में ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या है? इनफाइनाइट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज।
वन अपॉन पी रेस्ट पावर पी प्लस में वन अपॉन थ्री रेस्ट पावर पी प्लस में वन अपॉन फाइव रेस्ट पावर पी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारी इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, हम इसको कह सकते हैं वन अपॉन में टू एन माइनस वन। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एक नाम दे देंगे यू ऑफ एन रेज टू पावर पी। अभी लेट अस सपोज अगर आपने टू एन माइनस वन को हम इसको पूरे को एन कंसीडर करें, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे पास फंक्शन ऑफ एन है, तो हम इसको वन अपॉन एन रेज़ टू पावर पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हम यहाँ पे पी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो हम सीधा क्या कह देंगे, अगर हमारी पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जिज हो गई। ठीक है, और अगर हमारी पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन हुई तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जिज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट फॉर द सीरीज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ एन प्लस वन रेज टू पावर एन डिवाइड बाय में एन रेज टू पावर एन प्लस वन। हमें बताने की जो हमारी सीरीज है कन्वर्जिज है या डाइवर्जिज है। तो हमारी सीरीज को हम ए ऑफ एन मान लेंगे। हमारी सीरीज क्या है, एन प्लस एन रेज टू पावर एन डिवाइड बाय में एन रेज टू पावर एन प्लस वन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी सीरीज को हम इसको एन की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी नंबर है, जैसे एन रेज़ टू पावर सिक्स होता है, तो हम उसको एन रेज़ टू पावर फाइव प्लस वन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एन रेज़ टू पावर फाइव इंटू के अंदर एन। हम सेम यहीं से क्या करेंगे, एन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, वन अपॉन में एन, और हमारा ये कॉमन हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइड बाय में एन रेज़ टू पावर एन। हम इसे फर्दर करेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, वन अपॉन में एन, अंदर क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा वन प्लस में वन अपॉन में एन रेज टू पावर एन। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें से सब सीरीज बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या लेट करेंगे, ए ऑफ एन लेट कर लेंगे। तो फिर हमारा जो बी ऑफ एन क्या हो जाएगा, हमारे पास में वन अपॉन में एन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ एन डिवाइड बाय में बी ऑफ एन। इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, वन अपॉन में एन इंटू में वन प्लस में वन अपॉन में एन रेज टू पावर एन। डिवाइड करना है बी के साथ, हमारे पास क्या जाएगा, वन एन अपॉन में वन। एन से हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारी सीरीज क्या रह जाएगी, वन प्लस में वन अपॉन में एन रेज टू पावर एन। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एन की जगह हम इन्फिनिटी लिख देंगे। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा हमारे पास में, वन प्लस जीरो वन हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, वन रेज टू पावर एन। एन की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे तो हमारा क्या जाएगा, वन रेज टू पावर इन्फिनिटी। वन की पावर हम कुछ भी करते हमारा आंसर क्या आता है, वन आता है, जो कि हमारा क्या है, फाइनाइट और नॉन जीरो है। इट मीन्स जो हमारी सीरीज है वो क्या करेगी, बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। दोनों क्या करेगी, एक साथ या तो कन्वर्ज करेगी, एक साथ डाइवर्ज करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम बी ऑफ एन को चेक करेंगे। हमारी बी ऑफ एन क्या थी, वन अपॉन में एन थी। एन की पावर यहाँ क्या है, वन है। अभी हम पी टेस्ट से देखें, पी टेस्ट हमारा क्या कहता है, वन अपॉन में एन रेज़ पावर पी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारी पी की वैल्यू इसमें क्या है, वन है। तो फिर हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज हो जाएगी डाइवर्जिस। तो फिर हमारी जो बी ऑफ एन है वो डाइवर्ज कर रही है, तो इसके साथ हमारी क्या करेगी, ए ऑफ एन भी डाइवर्ज करेगी। तो फिर हमारी जो गिवन सीरीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एन डिवाइड बाय में ए ऑफ एन। सबसे पहले हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखें। हमारे पास में क्या है, साइन एन अपॉन में एन स्क्वायर। अब हम इसे एक सीरीज को अलग करेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, बी ऑफ एन। हम एक सब सीरीज निकालेंगे, उसको हम वन अपॉन में एन स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ एन डिवाइड बाय में बी ऑफ एन, और हम इसे क्या कर देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हम ए लिखेंगे, साइन एन अपॉन में एन स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, बी से कर देंगे, एन स्क्वायर अपॉन में वन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एन। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर हम साइन एन पे हम लिमिट अप्लाई करें एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू -1 से हमारी जो 1 है इसके बीच में ऑक्सीलेट करेगी। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो फाइनाइट होगी या ज़ीरो होगी। फाइनाइट में या तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट टुगेदर करेगी, अगर ज़ीरो हुई तो ये कन्वर्ज करेगी। तो हमें चेक करने के डाइवर्ज करे कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या लेटर सपोज करेंगे, हमारी जो इसकी वैल्यू है वो हमारी क्या है, फाइनाइट है और क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अभी हम क्या चेक करेंगे, जब हमारी फाइनाइट और नॉन ज़ीरो होगी, इट मीन्स हमारी जो ए ऑफ एन और बी ऑफ एन है ये हमारी एक साथ क्या करेगी, बोथ टुगेदर कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अभी हमें चेक करना है। अभी हम क्या करेंगे, बी ऑफ एन को चेक करेंगे। हमारे बी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 1/n², जो कि इसकी फॉर्म है 1/n⁻⁴ पी। तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, पी टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो पी की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 2 के बराबर है। तो इट मीन्स जो हमारा पी है वो हमारा है ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स जो हमारा बी ऑफ एन है वो क्या है, हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। इट मीन्स हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos ऑफ n पाई डिवाइड बाय में n रूट n। सबसे पहले हम इसको सीरीज की फॉर्म में लिख देंगे। ए ऑफ एन हमारा क्या है, cos n पाई डिवाइड बाय में n रूट n। रूट n का मतलब क्या है हमारा, 1/2। तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमारे क्या हो जाएगा, cos n पाई डिवाइड बाय में n⁻3/2। अभी हम एक सब सीरीज लेंगे बी ऑफ एन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n⁻3/2। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन डिवाइड बाय में बी ऑफ एन। ए ऑफ एन हमारा क्या है, cos ऑफ n पाई डिवाइड बाय में n⁻3/2। हमारी बी क्या है, इनटू के अंदर n⁻3/2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos n पाई। अब हम इससे लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे क्या बताया, अगर हमारी cos की वैल्यू हमारी पाई होती है उसमें हमारी वैल्यू क्या होती है, -1 आती है। जैसे 2 पाई होती है उसकी वापस 1 हो जाती है, 3 पाई पे -1 और फिर 4 पाई पे वापस से 1 हो जाती है। इट मीन्स हमारी जो सीरीज है ये ऑक्सीलेट कर रही है। बट आपने चीज़ नोटिस की, हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी क्या होगी, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो होगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सीरीज है वह करेगी बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। ओके, अभी हमें क्या करने का, इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बी ऑफ एन को चेक करेंगे। हमारे बी ऑफ एन क्या था, 1/n⁻3/2, जो कि किसकी फॉर्म में है, 1/n⁻p की फॉर्म में है। इसमें हमारी p की वैल्यू क्या है, 3/2। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, हम यहाँ पे p टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारी p की वैल्यू क्या है, 3/2, जो कि क्या है, 1 से बड़ी है। तो हम क्या लिखते हैं, p इज़ ग्रेटर देन 1। तो फिर हमारी बी ऑफ एन सीरीज क्या होगी, हमारी ये कन्वर्जेस होगी। अगर हमारी बी ऑफ एन कन्वर्ज कर रही है तो फिर हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी क्या करेगी, हमारी कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। हमें बताना है कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। सीरीज क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू साइन 1/n। सबसे पहले हम इस सीरीज को ए ऑफ एन लेट कर लेंगे। हमारी सीरीज क्या है, 1/n इंटू में साइन ऑफ 1/n। अब हम एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे बी ऑफ एन। बी ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा, 1/n, जो कि हमारा ये है। हम इंटू में क्या करेंगे, 1/n। अब ये दूसरा 1/n कहाँ से आया, जैसे कि पता लग रहा है हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी।
तो हमारी जो साइन ऑफ वन की वैल्यू या फिर हमारी जो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसकी वन से भी कम होगी। तो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, तो हम क्या करेंगे, साइन वन अपॉन एन को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन अपॉन में एन, इसलिए हमने इसको यहाँ पे वन अपॉन में एन लिखा है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, वन अपॉन में एन स्क्वेयर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू में ए ऑफ एन डिवाइड बाय में बी ऑफ एन। तो हमारा इसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे, वन अपॉन में एन साइन ऑफ वन अपॉन में एन, इसको डिवाइड कर देंगे बी ऑफ एन से, जो कि हमारा क्या है, एन स्क्वेयर है। एन से हमारा एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या रह जाएगा, एन इंटू में साइन ऑफ वन अपॉन एन। जैसे कि मैं पीछे बताया था कि हमारी जो साइन ऑफ वन अपॉन में एन की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो हम साइन ऑफ वन अपॉन एन को अप्रॉक्सीमेटली वन अपॉन एन पुट कर सकते हैं। तो हम कह देंगे एन इंटू वन अपॉन में एन, एन से एन कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, वन आ जाएगी, जो कि हमारी क्या है, फाइनाइट है और हमारी क्या है, नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स हमारी क्या होगी, दोनों साथ में कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। अभी हम क्या करेंगे, बी ऑफ एन को चेक करेंगे। बी ऑफ एन हमारा क्या था, वन अपॉन में एन स्क्वेयर था। तो अगर हम इसको कंपेयर करें वन अपॉन में एन पावर पी से, हमारी पी की वैल्यू क्या है, टू है। हम यहाँ पे पी टेस्ट अप्लाई कर देंगे, तो हमारी पी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है। इट मीन्स हमारी क्या है, बी ऑफ एन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और हमारी दोनों एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, तो फिर हमारी जो ए ऑफ एन है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सेम ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको हम ए ऑफ एन की फॉर्म में लिखेंगे, हमारी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ वन अपॉन में एन हो जाएगा। हम एक सब सीरीज बनाएंगे बी ऑफ एन, हमारा जो साइन ऑफ वन अपॉन एन की वैल्यू होती है ये हमारी अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगी, वन अपॉन एन के बराबर हो जाएगी। तो हमारी सब सीरीज क्या बन जाएगी, वन अपॉन एन बन जाएगी। आगे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन डिवाइड बाय में बी एन, हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ वन अपॉन में एन इंटू में एन। अभी आपको दिख रहा है कि हमारी यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन की वैल्यू सेम आ गई, तो हमारे सेम स्टेप चलेंगे, बट हमारे आगे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। इट मीन्स ये दोनों क्या करेगी, एक साथ हमारी क्या करेगी, या तो कन्वर्ज करेगी या फिर हमारी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी टुगेदर। तो हम यहाँ पे बी ऑफ एन को चेक करेंगे, बी ऑफ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वन अपॉन में एन है। जैसे कि हम पता लगा पा रहे हैं, हमारे क्या है, वन अपॉन एन पावर पी है, पी की पावर हमारी क्या है, वन है। जब हमारी पी की पावर लेस देन इक्वल टू वन होते हैं, इट मीन्स हमारी बी ऑफ एन हमारी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और अगर हमारी बी ऑफ एन डाइवर्ज करे तो हमारी ए ऑफ एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेस। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.